हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 2014 का सवाल देखिए। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते रहते हैं, सर आप कहाँ से हैं, सर आप कौन सी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बच्चों, मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं राजस्थान सीकर से हूँ। मतलब सीकर एक ज़िला है, रींगस गांव का नाम है जिसमें मैं रहता हूँ। ये एक नगर पालिका इलाका है और राजस्थान स्टेट है। हाँ, ये बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यूपी बोर्ड। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड में नहीं आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चन, आप कह सकते हैं कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक बोर्ड में पूछे गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से अच्छे से वीडियो देखिए, ठीक है। ओके, चलिए, तो इंट्रोडक्शन अब तो पता चल गया मैं कौन हूँ। हाँ, ओके। वैसे मेरा नाम आता रहता है, बहुत बार नीचे आता रहता है ना। ओके, 2014 में 3 सवाल आए हैं। 1 नंबर का 1 सवाल आया है और 15 और 16वें नंबर का सवाल 2-2 नंबर का आया है। 1 नंबर के सवाल ऐसे भी हो सकते हैं शायद अपने आप सिलेबस में रहे ना हो। और ये जो सवाल था, हाँ भाई, ये सवाल अगर आप देखेंगे 1 नंबर का, ये कार्बन वर्ण कोड से है ना। एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 × 10³ ओम तथा सहायता 5% है। इसके वर्ण कोड का क्रम लिखिए। देखिए बच्चों, अब वो सवाल तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। रीज़न क्या है आपको पता ही है, सिलेबस से हटा दिया है। ये जो कार्बन कोडिंग है वो सिलेबस से हटा दी गई है। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे कार्बन कोडिंग का तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल कितना ज़्यादा सिंपल था। हाँ, सवाल चलते हैं अपन 15वें और 16वें के ऊपर। हाँ, देखिए, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण जे सदिश बराबर सिग्मा ई सदिश प्राप्त कीजिए। मैंने आपको कहा था ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया ये सवाल, ठीक। और एक अच्छा सवाल है, नो डाउट अच्छा सवाल है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक बार के लिए मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। जो बच्चे ये बोल रहे हैं या फिर जिन्हें वीडियो नहीं मिल रहा है, मैं सभी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हर एक पॉइंट का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन्हें वीडियो नहीं मिले प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पे टिक करो, फन विद फिजिक्स के ऊपर टिक करो, फिर प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मैंने छोड़ रखा है, और हर एक टॉपिक करवा रखा है। हाँ भाई, क्या है सवाल। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण जे बराबर सिग्मा ई सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बोलते हैं अपवाह चाल। क्या बच्चों, अपवाह चाल से या फिर विद्युत धारा एवं अपवाह चाल के मध्य संबंध से हमें पता है। क्या पता है, I = NE/AV/D, ये हमें पता है। फिर आप यहां पे लिख दीजिएगा, जहां I चालक में प्रवाहित धारा, स्मॉल n चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और Vd क्या है, अपवाह चाल है, ठीक है। तो हमने थ्योरी नहीं लिखी है ज्यादा, लेकिन हमने उसे वो सारी चीजें बताई जिसकी उसको आवश्यकता थी बच्चों, ठीक। अब देखिए, काम करना चालू करते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख दिया, अब क्या करो, A का भाग लगा दो। तो I/A = क्या हो चुका है, NeVd, यही हुआ। I/A क्या होता है, धारा घनत्व। क्या होता है बच्चों, धारा घनत्व। J बराबर क्या हो गया, NeVd, और यहाँ पर साइड में लिख दो J जो कि धारा घनत्व है। क्या है ये, धारा घनत्व। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, I/A होता है ना।
फिर यहाँ पर काम करते हैं Vd को कैसे चेंज करेंगे, तो ये फॉर्मूला फिर आपको पता होना चाहिए। क्या भाई बच्चों, ये होता है n E2 डिवाइड बाय m इंटू कैपिटल E। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टो क्या है तो हम बोलते हैं विश्रांति काल है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और E विद्युत क्षेत्र है। ये किसका फॉर्मूला है, Vd का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसे सॉल्व कीजिए तो J बराबर क्या हो जाएगा, तो n ऐसा का ऐसा, ये हो गया E स्क्वायर टो डिवाइड बाय क्या बच्चों, m और E। ठीक, फिर हम लिखते हैं चालकता से या चालकता की परिभाषा से या किसी चालक हेतु चालकता जो होती है बच्चों सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या, एन ई स्क्वायर टू डिवाइड बाय एम। ठीक है, यहां से इसे समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा, इसे समीकरण नंबर क्या कर दीजिएगा, 2 डाल दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व किसे 2 से क्या हो जाएगा, J बराबर सिग्मा E, और फिर नीचे लिख लीजिएगा सदिश रूप में, और सदिश रूप में J सदिश बराबर सिग्मा E सदिश, सिग्मा के ऊपर मत लगा दीजिएगा सदिश, है ना। विद्युत चालकता सदिश राशि नहीं है बच्चों, है ना, जबकि धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि। तो इस तरीके से ये सवाल क्या हो जाना चाहिए, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है ये बात, चलिए। हाँ, वीडियो अगर मेरे को बड़ा होता हुआ दिखाई दिया, अगर ये 30 मिनट या 40 मिनट के आसपास भी गया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज़ का, ले लिया होगा। ओके, मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ। ओके, ये डन है। हाँ भाई, पढ़ाई लगातार करें, हर बार बोलता हुआ हूँ, अगर पढ़ाई लगातार कर रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पढ़ाई ही छोड़ दे रहे हो बीच में, या फिर समझ नहीं आया क्या करें, तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चों, फिर तो भगवान भी ना बचा सकते तुम्हें। तो पढ़ाई लगातार करें और मन लगा करके करो ना। 1 घंटे पढ़ो, चाहे किसी सब्जेक्ट को सिर्फ 1 घंटा या 40 मिनट पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे ना बच्चों तो भी इनफ है, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन आप किताब तो खोल के बैठे हो और दिमाग कहीं और है ना, किसी के ख्यालों में खोए हो, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। हाँ, अगला देखो 16वां सवाल। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल एवं तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। 1 + 1 बोल दिया है ना, तो तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करोगे 1 नंबर मिल जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करोगे 1 नंबर और मिल जाएगा। कौन सा संयोजन दे रखा है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए डायग्राम समझिए, मैं आपको सॉल्व करके ही बता रहा हूं। डायग्राम ध्यान में रखिएगा, ये सेल हो गया पहला और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इस वाले पॉइंट को नाम दिया A और इस वाले पॉइंट को नाम दिया B। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर इसके साथ में एक अन्य सेल जोड़ें E2 और जिसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R2। डन। और फिर इस पूरे परिपथ को एक बाह्य लोड प्रतिरोध से या फिर बाह्य प्रतिरोध R से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये कैपिटल R, धारा ऐसे जा रही है। डन। धारा कितनी जा रही है, श्रेणी क्रम में समान मान की धारा जाती है, तो I धारा ही जो है वो प्रवाहित हो रही है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। 2 सेल हैं, आपको तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हमने बोला जो दिया हुआ है सवाल में कि E1 और E2 सेलों का विद्युत वाहक बल है और R1 और R2 क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। इन सेलों को श्रेणीक्रम संयोजित किया गया है। अतः अब क्या भैया, इस पॉइंट को नाम नहीं दिया,
अतः परिपथ में I परिमाण की धारा जा रही है, फिर लिख लीजिए अतः। अतः क्या भैया, A और B के मध्य देखो विभवांतर VAB क्या होगा, तो हमने बोला VA माइनस VB। ठीक, चलिए ये क्या चीज़ है तो समझिए, ये टर्मिनल वोल्टता हो गई किसके लिए, सेल के लिए जब धारा प्रवाहित हो रही थी, और वो क्या होती है, तो आंसर है E1 माइनस IR1। ठीक है, E माइनस IR लिखते हैं जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो ये हो गया E1 माइनस IR1। क्लियर हो। ऐसे ही अगर आप VBC की बात करते हैं तो VBC कितना आएगा, VB माइनस VC, और ये क्या होगा, तो आंसर है E2 माइनस IR2। डेरिवेशन बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और A और C के मध्य अगर तुल्य विभवांतर की बात करते हैं तो ये लिखा जाएगा VAC। मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, ये एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक, A व C के मध्य तुल्य विभवांतर, ये टर्मिनल वोल्टेज जैसा भी आप लिखो, वो क्या होगा, तो VAB प्लस VBC। सिंपल सा लॉजिक है भैया, है ना, बीजगणितीय योग होना चाहिए। फिर ये मान कितना है, तो VAB का मान कितना बच्चों, E1 माइनस IR1, और VBC का मान कितना, E2 माइनस IR2। ठीक है, थोड़ा तरीके से लिख लो इस चीज को, तो VAC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, काम खत्म। माइनस का IR1 और माइनस का IR2। ठीक है, माइनस को क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, माइनस का I कॉमन लिया और अंदर हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया VAC। क्लियर, इसे कह दिया हमने समीकरण नंबर 3। कब, जब इन्हें समीकरण नंबर 1 और 2 कहा हो। ठीक है, हो गया काम। अब यहां पर हमारा सारा काम हो चुका है, देखा जाए तो A और C के बीच में हमने टर्मिनल वोल्टता निकाल ली। अब हम बोल रहे हैं A और C के बीच में 2 सेल लगे हुए हैं, अगर इन दोनों सेल को हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक ही तुल्य विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का सेल लगाते थे तो हमने बोला यदि इसे रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस करने का एक सबसे अच्छा तरीका है डायग्राम बना दो। इधर R1 लिख दो, इधर E1 लिखो और धारा I इधर दर्शा दो। ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या था, B। फिर वापस से एक सेल, आंतरिक प्रतिरोध R2, सेल का विद्युत वाहक बल E2 और ये पॉइंट क्या, C। इस पूरे को हमने रिप्लेस किया किससे, एक तुल्य विद्युत वाहक बल के सेल जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना है, E इक्वलेंट है, और उसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R इक्वलेंट। किसके बीच में संयोजित कर दिया, A और C के बीच में। तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल इनका है वो तो है E इक्वलेंट, और इन दोनों का जो आंतरिक प्रतिरोध तुल्य वो हो गया R इक्वलेंट। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हमने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अगर ऐसा सीन है तब क्या होगा, तब यहां से निकलेगा VAC, कहां से, यहां से। क्या होगा, धारा अभी भी कितनी जा रही है, I ही जा रही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर है E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट। ठीक है, E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। गौर कीजिए, VAC के लिए एक समीकरण ये है, VAC के लिए एक समीकरण ये है, तो समीकरण 3 और 4 की आपको क्या करनी पड़ेगी, तुलना करने पर। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करो भाई, तुलना करोगे तो क्या आएगा, E इक्वलेंट की जगह तो क्या आ रहा है बच्चों, E1 प्लस E2, तो E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, खत्म। तुल्य विद्युत वाहक बल, ये क्या है, तुल्य विद्युत वाहक बल। फिर यहां पे देखो I की जगह है ही, तो R इक्वलेंट की जगह कौन आ रहा है, R1 प्लस R2, और श्रेणी क्रम में ऐसा ही होता है, प्रतिरोध जुड़ता ही है। ये क्या है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ये लिखो, काम खत्म करो, इससे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे ज्यादा होशियार बन जाएंगे कि अगर n सेलों को जोड़ दिया जाए रोटी गड़ा फलान करना चालू कर देंगे। उसने पूछा है क्या, नहीं पूछा, उसने 2 सेलों के लिए पूछा था, 2 सेलों के लिए काम कंप्लीट है। इतना करो, बीच में थ्योरी की 2-3 लाइनें आप लिख ही दोगे। मैं वीडियोस के लिंक डाल रहा हूँ,
लिंक का मतलब जहाँ पे मैंने एक्चुअली में पूरा अच्छे से थ्योरी लिखाते हुए, ज़्यादा थ्योरी मैंने वास्तविकता में किसी में नहीं लिखाई, उतनी ही लिखाई है जितनी की आवश्यकता है, ठीक है। तो वहाँ पर उससे जा कर के देखो और भी बढ़िया होगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ काम हुआ होगा अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो। चलिए, तो ये था 2014 का काम। और बच्चों, ये जो आप वीडियो छोटा सा देख रहे हैं, इससे पहले जो वीडियो आपको दिखाई दिया वो वीडियो मेरे को वहीं तक ही रोकना पड़ा क्योंकि एडिट करना पड़ा। मैं तो पूरा का पूरा 1.5 घंटे का वीडियो बना चुका था, लेकिन उसे एडिट करना पड़ा क्योंकि आगे वाला वीडियो जो है वो पूरी तरीके से ब्लर हो गया था। इसलिए एडिट करके मैं सिर्फ यही बात बोलने के लिए आया हूँ कि ये जो 2014 के ही सवाल आएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वो पूरा ख़राब हो गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरा 20 मिनट का काम भी अब वेस्ट जाए, इसलिए मैंने एडिट किया है इसको और आपके सामने अब अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो को देखिएगा, 2014 के सवाल वैसे अच्छे ही हैं, है ना। और इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।